हेलो नमस्कार दर्शकों, ये रिश्ता क्या कहलाता में आप सभी का स्वागत है आज के एपिसोड में, जहाँ पे हम देख रहे होते हैं कि अभीरा काफ़ी नर्वस रहती है डांस सीखने के लिए। लेकिन अरमान जो होता है बोलता है अभीरा मैं तुम्हें प्रैक्टिस कराता हूँ। अभीरा बोलती है इसकी कोई ज़रूरत नहीं, तुम जाओ। तभी अरमान बोलता है नहीं नहीं मैं करता हूँ, तुम फटाफट सीख लोगी। तब इसको दाढ़ियाँ चुभने लगती है। अभीरा बोलती है कोई बात नहीं, तुम ये दाढ़ियाँ निकाल दो। तभी अरमान बोलता है इट्स ओके, मायरा ने अगर देख लिया तो वो गलत सोचेगी, उसको लगेगा कि मैं फिर नहीं कर रहा हूँ। तभी यहाँ पे अभीरा बोलती है वो टीवी देख रही है, और जब वो टीवी देखती है तो उसके आगे डीजे भी रख दो ना, तो वह उसको कोई चीज़ नहीं सुनाई देती। तो तुम बेफिक्र हो कि अपनी दाढ़ी वगैरह निकाल सकते हो, और वैसे भी कोई नहीं आने वाला। इफ़ अगर तुम मुझे मदद कर रहे हो तो हमारी बेटी के लिए कर रहे हो। तभी यहाँ पे और मुझे इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अरमान अरमान बोलता है कि एक्चुअली सॉरी अभीरा, सब गलती मेरी है, तुम मुझे थैंक यू मत बोलो, तुम उसकी माँ थी। अगर आज साथ में रखा होता तो आज ये नौबत नहीं आती। अभीरा बोलती कोई बात नहीं अरमान, तुमने चॉइसेस रखी तो है, हमने चुनी है, अब इससे ज़्यादा मैं क्या ही बोल सकती हूँ। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि अरमान को अचानक से पेन होने लगता है। अभीरा जो होती है तुरंत उसको पकड़ लेती है। फिर अभीरा जो होती है वो अपने आप को ऑकवर्ड फील करने लगती है, और वो उसको सॉरी बोलती है। उसके बाद अरमान बोलता है चलो अभी आई थिंक हमें डांस स्टार्ट करना चाहिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यारा जो होती है वो सोचती है अभीर ने जो जॉब ऑफ़र किया है करना चाहिए कि नहीं। वो चारू के फ़ोटो से बात कर रही होती है और बोल रही होती है चारू दी अभी तो मेरा प्रमोशन भी हो गया, अच्छा खासा ऑफिस भी चल रहा है, लेकिन मेरी पर्सनल लाइफ अभी भी वैसी की वैसी ही है जो 7 साल पहले थी। अभी भी समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ मैं, क्या अभीर के साथ उसके मैनेजर बन के अपने ही पैशन में लगी रहो, या फिर क्या करूँ, या अपने लिए कुछ सोचूं। मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है चारों दी, आप मुझे कुछ अच्छा सजेस्ट करो। ऐसा ना हो कि मैं अभीर के साथ काम करके बहुत बड़ी गलती करूँ। तभी हम देखते हैं कि कियारा का इंक्रीमेंट लेटर जो होता है वो जाके कबर्ड के ऊपर रखता है, जहाँ पे अबीर का टी शर्ट भी मिलता है। तभी यहाँ पे कियारा जो होती है वो इशारा समझ जाती है। वो समझ जाती है कि उसकी चारोदी क्या इशारा कर रही हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे अरमान और अभिनव जो होते हैं वो डांस का प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं, और यहाँ पे भांगड़ा के साथ शुरू करते हैं, जहाँ पे अरमान बताता है कि ये रस्सी का जो स्टेप है वो मायरा का बहुत ही फेवरेट है, और वो बहुत टाइम से करना चाहती थी। अगर तुमने अभीरा ये सीख लिया तो वो तुम्हारे साथ ही डांस करेगी, ये बात तुम याद रखो। लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी ज़रूरत है, यानी किसी की ज़रूरत पड़ेगी। तुम्हें रस्सी में पूरा प्रॉपर डांस करने नहीं आएगा, इसलिए तुम पहले मेरे साथ प्रैक्टिस करो, उसके बाद तुम्हें आ जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं अभीरा अरमान जो होते हैं वो प्रैक्टिस करते हैं, और वो डांस करना जो होता है वो स्टार्ट करते हैं सिर्फ़ और सिर्फ मायरा के लिए। यहाँ पे हम देखते हैं कि अभीरा अरमान डांस करते करते उनके बीच थोड़ी बहुत नज़दीकियाँ भी देखने को मिलती हैं। अचानक से डांस करते करते हम देखते हैं कि अभीरा अरमान जो होते हैं वो स्टक हो जाते हैं रस्सी में, और एक दूसरे के बहुत ही क्लोज़ हो जाते हैं, जहाँ पे अभीरा जो होती है उन रस्सियों से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगती है। तभी अरमान जो होता है बोलता है अभीरा काम डाउन, मेरे रस्सी छुड़ा दूंगा, तुम 2 मिनट शांत बैठो। तुम अगर इतनी तेज़ी से किसी से इतनी नफ़रत करोगे तो वो चीज़ें बिखर जाएंगी और कोई हमसे बाहर नहीं निकल पाएगा। अभीरा जस्ट काम डाउन। अभीरा बोलती मुझे से निकलना है, दैट्स इट। और तुम तो मुझे ज्ञान ही मत दो कि किस चीज़ को कैसे हैंडल करना है, क्योंकि हमने तो वो सब करके देख लिया। उसके बाद अरमान बोलता है अगर पुराने रिश्तों को तोड़ा जाए तो वो अच्छे से बन जाते हैं, जैसे ये रस्सी है। तभी अभीरा बोलती है अच्छा रियली, तो तुम्हें इतने साल क्यों लग गए आने में। अरमान बोलता है मैं अपनी नहीं, मैं तुम्हारे और मायरा के रिश्ते की बात कर रहा हूँ। अभीरा बोलती बहुत ही जल्दी याद आ गया तुम्हें, लगता है। तभी देखते हैं मायरा आती है अभीरा के पास और बोलती क्यूट आंटी आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो। तभी यहाँ पे अभीरा बोलती वो अपने एक डांस टीचर से बात कर रही है, अंग्रेज जी से। तभी यहाँ पे मायरा बोलती ये अंग्रेजी, ये तो बिल्कुल भी अंग्रेज नहीं लग रहे हैं। तभी अरमान बोलता है कि रे नाम में क्या रखा तो अड्डा सी को कहने भी बुलंद अंग्रेज दिया करने दी। तभी यहाँ पे अभीरा बोलती ये मुझे डांस सिखा रहे हैं पंजाब का फेमस। तभी यहाँ पे मायरा बोलती है अच्छा वो तो मेरा फेवरेट है, बट इनको आता है कि नहीं, शकल से तो क्यूट आंटी डांस टीचर लग नहीं रहे हैं। क्या बोलते हो, मैं इनका एक बार टेस्ट ले लूँ, टेस्ट लेके पता चल जाएगा इनको क्या आता है कितना आता है। एक काम करो ये रस्सी पकड़ो, रस्सी पकड़ के दिखाओ। उसके बाद वह अरमान की क्लास लेने लगती है, और वो पूछती कैसे डांस करते हैं। अरमान बताता है लेफ्ट से, लेकिन यहाँ पे मायरा जो होती है वो बोलती बिल्कुल भी नहीं, राइट से करते हैं। ऐसा लगता है आपको कुछ आ नहीं रहा, लगता है आप अपनी आइज़ छिपा रहे हो, क्योंकि आप झूठ बोल रहे हो, आप कोई भी डांस टीचर नहीं लग रहे हो। अपने एक काम करो गॉगल्स उतारो, देखते हैं। तभी यहाँ पे मायरा जो होती है वह अभीरा को बोलती है मुझे तो ये अंकल जो है फ्रॉड लग रहे हैं, मुझे नहीं लगता इनको डांस आ रहा है क्यूट आंटी। तभी अभीरा बोलती नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, उनको डांस आता है, अभी वो मुझे सिखा ही रहे थे, तब से आप आ गए ना,
इसलिए ऐसा हो गया। तो मेरा मन बोलता हो दसो जी चलो मैं चलता हूँ, मुझे और भी जगह जाने हैं डांस सिखाने। तभी अभीरा बोलती है अच्छा ठीक है ठीक है। उसके बाद मायरा वहाँ चली जाती है। अभीरा जो होती है हंसने लगती, बोलती वाह क्या तुम्हारी क्लास ली है, मतलब कि बोल रही है कि गुड गुड करके। सच में अरमान मुझे तो मज़ा आ गया। तभी यहाँ पे अरमान देखता है अभीरा को इतने सालों बाद मुस्कुराते, उसे भी सुकून मिलता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कियारा जो होती है अभीर के पास जाती है और वो जो होती है वो हाँ करती है उसकी जॉब के लिए। तभी अभीर बोलता है आर यू श्योर ना। कियारा बोलती है हाँ, लेकिन इन सबको तुम मत समझना अभीर कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ, क्योंकि तुम्हारी एक नहीं हज़ार गलतियाँ, हज़ारों गलतियों की माफ़ी नहीं होती है, सिर्फ सज़ा होता है जो तुम सज़ा भुगत रहे हो। तो प्लीज़ हम इसको प्रोफेशनल ही रहने दें, वही अच्छा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे अचानक से मायरा को चोट लग जाती है कांच टूटने की वजह से। उसके हाथों से बहुत ब्लड आने लगता है और वो तेज तेज चिल्ला के आवाज़ देती है। तभी अभीरा जो होती है वो वहाँ पहुँचती है और वो पूछती है क्या हुआ बच्चा करके। तभी यहाँ पे मायरा बताती है उस कांच की बॉटल से लगने की वजह से उससे बहुत ही ब्लीडिंग हो गई है। यहाँ पे अरमान जो होता है वो बिना सोचे समझे अपने बाप का फ़र्ज़ निभाते हुए वो बैंडेज लगाना स्टार्ट करता है। जहाँ पे अभीरा बोलती कोई बात नहीं बेटा, बहुत ही छोटी सी चोट है, आप तो इतने बिग बिग गर्ल हो ना, आप सारे चोट से लड़ सकते हो, आप अभी बड़े हो चुके हो। उसका अरमान जो होता है वो करने लगता है। लेकिन यहाँ पे मायरा को शक हो जाता है कि वो उसके पिता है और वह पकड़ लेती है, बोलती है आप कौन हो। तो अरमान बोलता है मैं सरदार जी हूँ। तभी मायरा बोलती है बिल्कुल नहीं, आप तो पापा हो, आप झूठ क्यों बोल रहे हो। अरमान बोलता है बेटा मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं आपके क्यूट आंटी को डांस सिखाना है, क्योंकि ये इनके साथ गलत है, ये तो आपके साथ बचपन से रही नहीं है, आपकी अच्छी बुरी क्या है तो उनको पता ही नहीं चलेगा। तो जाहिर सी बात है तो कंपटीशन में हार जाएंगी ना। किसी को बेटा हर समय इक्वल पार्टिसिपेशन देना चाहिए। जिस तरह से गीतांजलि को पता है आपको क्या पसंद है, उसी तरह से अभीरा को भी पता होना चाहिए, और उसके बाद दोनों में जो अच्छा करे उसको आप सेलेक्ट करो। लेकिन अभीरा को तो कुछ पता ही नहीं, और ध्यान रहे ये प्रॉमिस करो किसी को मत बताना। तभी मायरा प्रॉमिस करती है कि वो किसी को नहीं बताएंगे। और थोड़ी देर के बाद उसको गीतांजलि का कॉल आता है। वो टैडी से अपना फ़ोन, गीतांजलि बोलती है और मायरू कैसी हो, मैं आपसे मिलने के लिए बहुत ही परेशान रही हूँ, देखना बहुत ही जल्दी हम लोग डांस का करेंगे और हम ही लोग विनर होंगे। तभी यहाँ पे मायरू बोलते हैं कि क्यूट आंटी भी डांस प्रैक्टिस कर रहे हैं और आज बहुत ही अच्छे से डांस प्रैक्टिस किए हैं, पता है पापा भी आए थे। तभी यहाँ पे गीतांजलि बोलती है अरमान वहाँ पे क्या करने गए थे। यहाँ पे अभीरा मायरा डर जाती है कि हो सकता है गीतांजलि को उसको सब सच बताना पड़े, इसलिए वो फटाफट टैडी में फ़ोन छिपा के भाग जाती है। अभीरा यहाँ पे आती है मायरा को बुलाने के लिए नाश्ते के लिए, लेकिन वो उसे ना पाके थोड़ी घबरा जाती है। गीतांजलि को लगता है उसे लगता है कि शायद अरमान जो है वो अभीरा की मदद कर रहे हैं, मुझे उन्हें कॉल करना पड़ेगा पहले तो मायरा से सब पूछना पड़ेगा। मायरा के बार बार कॉल करने की वजह से यहाँ पे अभीरा को शक हो जाता है, और वह जो होती है वो अपना फ़ोन सोचती वाइब्रेट करा, बट वो थोड़े देर के बाद टाइम के बाद से सेंस होता है कि यहाँ पे कॉल बज रहा है। और फिर वो देखती है तो मायरा गीतांजलि का सब कॉल मैसेजेस रहता है, जहाँ पे सारे मैसेजेस पढ़ती है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो चॉकलेट शेक वाला मैसेज पढ़ती है और उसका दिमाग वहीं पे फिर जाता है और उसे बहुत ही गुस्सा आता है। वो उसको लगता है कि ये सब जो हुआ है वो सही नहीं हुआ है। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे सारे पोद्दार फैमिली वाले एक साथ बैठे रहते थे, जहाँ पे मनीषा बोलती है कि मम्मी सा मैं तो बोलती हूँ कि हम जो भी करें फटाफट कर ले, उससे हमारे लिए ही अच्छा रहेगा। तभी यहाँ पे मासा बोलती हाँ हाँ ठीक है, पर मनीषा तुम बोल क्या रहे हो, मुझे वो ही नहीं समझ रहा है। अरमान जो होता है वो उसे गीतांजलि रिंग के बारे में पूछती है, और अरमान जो होता है इससे पहले कुछ बोलता, तभी वहाँ पे अभीरा आ जाती है। अभीरा आते ही जो होती है गीतांजलि की क्लास लेती है और बोलती है कि पहले बताओ तुमने मायरा को मोबाइल क्यों दिया कि नहीं दिया, पहले वो बताओ। तभी यहाँ पे मनीषा बोलती है मोबाइल दिया चलाने के लिए। तभी यहाँ पे मनोज बोलता शांत रहो मनीषा, जोक का टाइम नहीं। और यहाँ पे वो क्लास लेती है और गीतांजलि को बोलती है तुमने जो किया वो ठीक नहीं किया। अरमान जो था गीतांजलि पे भड़कता है और बोलता है ये तुम सही नहीं कर रहे हो। तभी यहाँ पे गीतांजलि खुलेआम अभीरा को चैलेंज करती है, ठीक है अगर अभीरा को लगता है तो जीत जाए और वह मायरा के साथ डांस कर ले, लेकिन मुझे पता है मायरा डांस मेरे ही साथ करेगी। देखते हैं आगे एपिसोड में क्या होने वाला है। यहाँ पे गीतांजलि जो थे वो अभीरा के ममता को ललकार देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे अरमान को चोट लगने वाला रहता है, लेकिन अभीरा का ध्यान पूरी तरह से अरमान की ही तरफ रहता है। आगे एपिसोड पर बने दर्शक को लाइक और सब्सक्राइब करें फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।